जेल में अकेले नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। और जेल जाने से तुझे तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। किस जूम में भेजोगे इसे पी? फोटोज तो है भी नहीं मेरे पास। देशमुख परिवार के गहने चुराने के जुर्म में गोदावरी पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट देगी कि वो गहने लेके सुनार के पास जा रही थी और तूने जबरदस्ती उसको धमका कर उससे गहने छीन लिए। क्यों जेल जाने से पहले होशियार बन रहे हो एसीपी? याद है ना, अभी भी फोटोज तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे जेल जाने के बाद भी वो फोटोज लीक हो सकती है। दादा प्लीज मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे मत लीजिए। गोदावरी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि उन फोटोज की वजह से मैं जेल जा रहा हूँ। ये बात या तो सिर्फ तू जानती है या मैं, और ये बात आज के बाद कोई नहीं जानेगा। गणपति बप्पा मोरया। इसका मतलब मल्हार गोदावरी की इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी कल्याणी को सारा सच बता दूंगी। आपका लाख लाख शुक्र है बापा, आपने आज कल्याणी के व्रत की लाज रखी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। प्लीज गणपति बप्पा, आप भी जानते हैं कि मल्हार जी निर्दोष है। एक निर्दोष आदमी को सजा मिलने से रोक दीजिए ना बप्पा। प्लीज बप्पा, प्लीज कुछ करिए। नेहा, इसका मतलब नेहा अथर्व की सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि ये तो एक मॉडल है। आई नेहा एक मॉडल है, अथर्व की सेक्रेटरी नहीं। कल्याणी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अथर्व ने नेहा को सिर्फ मल्हार जी को फंसाने के लिए हायर किया था। ये सब अथर्व की चाल थी। मल्हार जी चुप इसलिए थे क्योंकि उन्हें गोदावरी की इज्जत बचानी थी। अब जो भी करना है ना, जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद मल्हार को पुलिस वाले ले जाएंगे। थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे व्रत की लाज रख ली। अब मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना, मल्हार जी को बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मल्हार जी को छुड़ाकर ही रहूंगी। तो और मैं क्या करता पवार? अगर वो लोग गोदावरी की तस्वीरें लीक कर देते तो बेचारी बच्ची कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरा चुप रहना मेरी मजबूरी है। लेकिन राहुल के बयान से एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये सब अथर्व का किया धरा है।
तो सर अभी के अभी कमिश्नर साहब को फोन करके बता दीजिए सर, आप पे लगे ये झूठे इल्जाम हट जाएंगे सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए सर। नहीं पवार, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। राहुल का गिरफ्तार होना काफी नहीं है। वो तस्वीरें अभी भी अथर्व के पास हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल की गिरफ्तारी के बावजूद वो तस्वीरें बाहर आ जाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो लड़का राहुल बाहर नहीं आना चाहिए। जी। और हाँ, मैंने अपनी खामोशी का कारण तुम दोनों को बता दिया है, लेकिन ये बात सिर्फ तुम दोनों तक रहनी चाहिए। आए समझ में? तो सर आप क्या जेल चले जाएंगे? आई, गोदावरी कहाँ है? मल्हार ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और गोदावरी को पूछताछ के लिए ले गया है। लेकिन कल्याणी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब 5 बजने में सिर्फ 50 मिनट बाकी है और इतने से समय में हम कैसे साबित करेंगे कि मल्हार निर्दोष है? मैं तुम्हें बताया था ना फोन पे, मुझे ये मिला है। इस तस्वीर से क्या होगा कल्याणी? वो लड़की थोड़ी ना सच बोलने वाली है। और देखो, उस लड़की को पता है कि जब तक गोदावरी की तस्वीरें अथर्व के पास है, मल्हार के हाथ बंधे हुए हैं। आई सुनो, ये कोई लोकल साड़ी का ब्रांड है और इस दुकान के जरिए मैंने उस लड़की का नंबर निकलवा लिया है। कल्याणी, कभी कभी तुम भी ना मेरे जैसे बेवकूफी की बातें करती रहती हो। नंबर निकलवाने से क्या होगा कल्याणी? वो लड़की बहुत होशियार है। डराने धमकाने से भी वो कुछ नहीं मानने वाली। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। तुम कुछ क्या? सिर्फ मैं बोलूंगी, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? तुमने कुछ बोलने का मौका दिया क्या मुझे? अब चुप, मैं बोलूंगी। सुनो मेरी बात, मेरे पास एक आइडिया है। सर केवल 45 मिनट बचे हैं 5 बजने में और हम आपको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते सर, नहीं देख सकते। देखो, तुम दोनों एक बात समझने की कोशिश करो। वो तस्वीरें जब तक मेरे हाथ में नहीं आ जाती, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता जिससे अथर्व चौकन्ना हो जाए। गोदावरी की इज्जत खतरे में है। सर 5 बजे तक अथर्वा से वो तस्वीर कैसे हासिल करेंगे सर? देखो, मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी होगी। जरूर सर। जी सर। अरे संपदा, क्यों परेशान हो रही हो? माना हम कल्याणी का व्रत खराब नहीं कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मल्हार जेल जाने से बच जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आई कह रही थी कि ये व्रत बहुत शक्तिशाली होता है। अरे क्या शक्ति होती है? बकवास बातें हैं सब। ओ चाचा, अरे ओ चाचा, रुकने को नहीं होता है क्या? अरे क्या सुनाई नहीं देता क्या? सॉरी। कल्याणी, ये सब करने के लिए तुम्हें यही हुलिया सूझा क्या? हाँ, कुछ और नहीं आया दिमाग में? अरे भाई, मैं भी क्या करती। वो जो हमारे कॉलेज में है ना नेहा, उसका थिएटर ग्रुप में एक प्ले चल रहा है जिसमें सब लोग शेख बने हैं। तो अब उसके पास यही हुलिया अवेलेबल था। और मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इस हुलिये में स्नेहा में कभी पहचान नहीं पाएगी। अच्छा वैसे, और तुम्हें सारी कहानी याद तो है ना जो मैंने बताई थी? हूँ क्या? सर मत हिलाओ, स्टोरी सुना के बताओ मुझे, क्या बोला था मैंने? हम दुबई से आए हैं और यहाँ 5 स्टार होटल में रह रहे और स्नेहा का फोटो हमने पेपर में देखा। हाँ, वेरी गुड। आगे? अरे आई, कहाँ? अरे मेरा मतलब आगे कहानी में क्या? अच्छा, हाँ, स्नेहा का फोटो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उसे मॉडलिंग करने के लिए दुबई ले जाना चाहते हैं। जाने से पहले उसे मिलना चाहते हैं। वेरी गुड। अब देखो, ये कहानी ना अच्छे से अपने मन में रट्टा मार लो। अगर तुमने स्नेहा के सामने कोई गड़बड़ कर दी तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से रट्टा मार लो। ओए, तुमने क्या मुझे ढ समझा है? याद है ना मैंने जटाधारी बाबा किया था, तब कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? अरे वाह मेरी आई, देखो यही कॉन्फिडेंस रखना। मेरे शेर, तू तो आज फाड़ देगा। अच्छा, मैं रिक्शा ढूंढती हूँ, रिक्शा क्यों नहीं मिल रहा आज? रिक्शा! ओ रिक्शा!
कुछ तो है तुझसे